सो गाइज आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ Redmi Note 10 Pro वर्सेस Poco X3 Pro, क्योंकि ये तीन ऐसे फ़ोन्स हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी वर्दी हैं इस प्राइस सेगमेंट के। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने Redmi Note 10 Pro Max क्यों नहीं इस कंपैरिजन में इंक्लूड किया, बिकॉज 108 मेगापिक्सल का ही डिफरेंस है Pro एंड Pro Max में। एंड हर फोटो 108 मेगापिक्सल की नहीं आती है, 12 मेगापिक्सल का ही जनरल फोटो आता है। तो बहुत ही रेयर केस सिनेरियो होगा जब आप 108 मेगापिक्सल का फोटो खींचोगे एंड उतने के लिए 2000 एक्स्ट्रा देना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। तो Note 10 Pro काफ़ी सही डील बन जाती है 17,000 रुपये में। तो आज का जो मेन कंपैरिजन होगा वो तो Note 10 Pro एंड Poco X3 Pro के बीच में ही होगा, बट देन Realme X7 भी काफ़ी वर्दी ऑप्शन है इस प्राइस के अराउंड। एनीवेज मैंने चैनल पर कुछ दिन पहले पोल डाला था कि आपको Poco X3 Pro का अनडब्बा देखना है कि नहीं, बट स्टिल मैंने डिसाइड किया कि मैं Poco X3 Pro नहीं खरीदूंगा रिव्यू के लिए, बिकॉज वो खरीदने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि एकदम क्लियर कट आंसर है मेरे दिमाग में कि कौन सा फोन क्यों होने वाला है यूज। तो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक एंड आज करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द Redmi Note 10 Pro and the Poco X3 Pro. So without any further ado guys, let's get started. तो गैस पहले बता दूं, ये कोई स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन नहीं होगा। मैं प्योरली अपने यूज़ के हिसाब से एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूंगा यहाँ पर। तो गैस सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पर क्लियर कट विनर आ जाता है Redmi Note 10 Pro। मैं Redmi Note 10 Pro पिछले 20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे एक अच्छा खासा आइडिया आ चुका है इस फ़ोन के बारे में। एंड आई विल से दिस हैज़ द बेस्ट AMOLED डिस्प्ले। मतलब यहाँ पर मेरे पास Realme का 8 Pro भी है एंड इसके कंपैरिजन में डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro का जो डिस्प्ले है एकदम क्रिस्प है, उसके जो कलर्स है वो काफ़ी पंची है, एकदम कॉन्ट्रास्टी डिस्प्ले है। एक AMOLED पैनल की वजह से जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वही बात मैं करूँ अगर Poco X3 Pro की, तो यहाँ पर हमें IPS LCD डिस्प्ले देखने मिल जाता है। आई गेट इट, उसमें 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट है वगैरह, 240 हर्ट्स सैम्पलिंग रेट, 240 हर्ट्स का सैम्पलिंग रेट Note 10 Pro में भी आपको मिलता है। तो ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस AMOLED एंड IPS का डिफरेंस है। तो नो डाउट Redmi Note 10 Pro विनर बन जाता है, बिकॉज IPS डिस्प्ले में आपको थोड़ा सा कम कॉन्ट्रास्ट देखने मिल जाता है, जो हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस होता है वो भी कम रहता है। तो उसके वजह से आउटडोर विजिबिलिटी में कभी कभी प्रॉब्लम आता है इन IPS डिस्प्लेज। एंड अगर आप मूवी वगैरह देखते हो, मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो IPS डिस्प्ले में आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना एक AMOLED डिस्प्ले में आने वाला है। सो डिस्प्ले के मामले में हैंड्स डाउन इज़ अ क्लियर विनर, Redmi Note 10 Pro आगे निकल के जाता है। वेल अभी कंपैरिजन करते हैं दोनों भी फ़ोन्स का परफॉर्मेंस। तो गाइज़ यहाँ पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, Poco X3 Pro से बेटर परफॉर्मेंस आपको इस प्राइस सेगमेंट में अंडर 20,000 कोई नहीं देने वाला। एंड ये क्लेम मैं सिर्फ इसके चिपसेट एंड स्टोरेज टाइप पर कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 860 हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है विथ UFS 3.1 स्टोरेज। तो यार UFS 3.1 काफ़ी फास्ट स्टोरेज होती है एज़ कम्पेयर टू द UFS 2.2 जो हमें Note 10 Pro में देखने मिलती है। एंड अगर मैं स्नैपड्रैगन 860 की बात करूँ तो मैं यहाँ पर पर्सनली कह सकता हूँ कि ये एक अच्छा प्रोसेसर रहेगा, क्योंकि मैंने स्नैपड्रैगन 870 वाला एक डिवाइस यूज़ किया है ऑलरेडी एंड उसमें मैंने PUBG वगैरह खेल के देखा था, तो एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस रहा है। एंड उसी बेसिस पे मैं क्लेम कर रहा हूँ कि यार अगर आपको गेमिंग करनी है, अगर आप एक पावर यूज़र हो, एकदम परफॉर्मेंस आपको एकदम मैक्स चाहिए, कोई स्टटर नहीं, कोई लैग नहीं, तो डेफिनेटली Poco X3 Pro आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर लिटरली PUBG जो है वो अल्ट्रा HD ग्राफिक्स सपोर्ट करता है एंड इवन HDR पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट पर चलता है विदाउट द यूज़ ऑफ GFX टूल्स। तो दिस इज़ लिटरली इनसेन। अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग का सोच रहे हो, अगर फॉर सम रीज़न आपको गेमिंग में आगे जाना है, तो डेफिनेटली Poco X3 Pro इज़ योर चॉइस टू गो। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों भी फ़ोन्स में हमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाता है एंड तो दोनों भी फ़ोन्स में आपको डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। सो गाइस बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो दोनों भी फ़ोन्स में हमें Android 11 देखने को मिल जाता है विद MIUI 12.5 अब तक नहीं है कोई भी डिवाइस में। एंड टॉकिंग अबाउट द रैम एंड स्टोरेज, हमें Redmi Note 10 Pro में जो बेस वेरिएंट है वो 6GB 64GB देखने को मिलता है, बट आई डोंट नो वो कहाँ है या फिर मिल भी रहा है या नहीं, या फिर किसको मिला है कि नहीं। तो काइंड ऑफ देखें तो दोनों ही फ़ोन्स का जो बेस वेरिएंट है जो अवेलेबल है, इट इज़ अ 6GB 128GB। तो यहाँ पर भी दोनों इक्वल निकल के आते हैं। अब कंपैरिजन की बात आती है कैमरा में एंड Redmi Note 10 Pro में आपको एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि Poco X3 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा।
अब देखा है तो दोनों ही फोन्स में Xiaomi का सॉफ्टवेयर रन करता है। पोको के लिए थोड़े से चेंजेस किए जाते हैं MIUI 12 में, बट मैं अगर एक नॉर्मल यूज़र के हिसाब से देखो, एक नॉर्मल इंसान जिसको बस फ़ोन एक डे टू डे यूज़ के लिए चाहिए, जस्ट नॉर्मली फ़ोन उठा के शूट करना है, उतना कुछ डिटेल्स में या फिर एकदम घुस के कैमरा यूज़ नहीं करना है, तो दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा ठीक ठाक ही है, दोनों कंपैरेबल है। Redmi Note 10 Pro तो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक अच्छे से आइडिया है उसके कैमरा के बारे में, एंड आई विल से बहुत सही कैमरा है। डायनामिक रेंज एकदम अच्छे से मैनेज कर लेता है, डिटेल्स काफ़ी सही निकल के आते हैं, थोड़े से शार्पन्ड इमेजेस होते हैं, बट देन ओवरऑल आई थिंक दे आर यूजेबल। बट एक बात कहना चाहूँगा कि Redmi Note 10 Pro में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, एक मैक्रो लेंस मिलती है, जिसके वजह से जो फोटोज़ आते हैं, जो मैक्रो में डिटेल्स आते हैं गाइज, इट इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट। मुझे इससे बेटर कोई मैक्रो कैमरा नहीं मिला अब तक। इवन मैंने Realme 8 Pro के मैक्रो कैमरा से फोटो खींचने की ट्राई की, बट उतना डिटेल नहीं मिला है। तो डेफिनेटली दोनों में कंपैरिजन किए तो एक क्लियर विनर आता है Redmi Note 10 Pro इन टर्म्स ऑफ कैमरा। बाकी इस रैंडम फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको गूगल डायलर देखने को मिल जाता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग तो सबको पता चलने वाला है उसके बारे में। बट आपको Redmi Note 10 Pro में एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है, जो एक एडेड एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द AMOLED डिस्प्ले। वेल एक बात ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो Redmi Note 10 Pro का सॉफ्टवेयर है वो फिलहाल काफ़ी बगी है, बहुत सारे बग्स हैं, एंड उस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं Redmi Note 10 Pro के सारे प्रॉब्लम्स स्टेट करूँगा, सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूँगा। तो वो वीडियो भी जल्दी आएगा चैनल पर, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे रेड बटन मिल जाएगा, उसको चपेट मार दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ऑन द सेम हैंड मुझे Poco X3 Pro का नहीं पता कि उसमें बग्स है कि नहीं आउट ऑफ द बॉक्स। वेल ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फिक्सेबल है, बट Redmi Note 10 Pro में अपडेट कब आएगा, आएगा भी या नहीं, ये मतलब एकदम श्योर पता नहीं कि कब आएगा। बाय द वे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक इंटरेस्टिंग मेट्रिक डाला है, जाके चेक जरूर करना। एनीवेज दोनों भी फोन्स में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट कैमरा मिलता है, तो दोनों कैपेसिटिव है, दोनों भी फास्ट होने वाला है, एंड दोनों ही फोन्स में Type-C पोर्ट है, USB 2.0 सपोर्ट है उसमें। अब चार्जिंग पोर्ट की बात आई गई तो हम लोग थोड़ा बैटरी कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं, तो दोनों की बैटरी कैपेसिटी भी सिमिलर है, एंड 33 वॉट का चार्जर ही मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब Redmi Note 10 Pro का चार्जिंग स्पीड तो काफ़ी स्लो है, पता नहीं ऑलमोस्ट 1 आवर 51 मिनट्स लगते हैं। मैंने चार्जिंग टेस्ट किया हुआ है, सारे Note 10 Pro से रिलेटेड आपको वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बट डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro काफ़ी स्लो चार्ज होता है। ऑन द सेम हैंड अभी एडवर्टाइज तो किया गया कि Poco X3 Pro 30 मिनट्स में 59% चार्ज तो होना चाहिए, बट तो अगर मुझे कुछ सोर्स से पता चलता है कि Poco X3 Pro का चार्जिंग टाइम कितना है, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर जरूर डाल दूंगा विद क्रेडिट, ऑब्वियसली क्रेडिट देना जरूरी है। एनीवेज गाइस बात करें तो दोनों ही फोन्स बहुत ही बड़े डिस्प्ले के साथ आते हैं, एंड ओवरऑल दोनों ही फोन्स का फॉर्म फैक्टर काफ़ी बड़ा है, तो अगर आपके हाथ छोटे हैं तो ये दोनों ही फोन्स आपको थोड़ा सा हैंडल करने में मुश्किल हो सकता है। तो वेट के मामले में Poco X3 Pro थोड़ा बल्कि है एज कम्पेयर टू द Redmi Note 10 Pro, बट देन Redmi Note 10 Pro में आपको बैक साइड में फ्रॉस्टेड ग्लास देखने मिलती है, जो आपको Poco X3 Pro में नहीं मिलती। तो Poco X3 Pro में फिंगरप्रिंट्स आएंगे बैक साइड में, कवर हमेशा लगा के रखना पड़ेगा, तो एकदम क्लासी लुक देता है Redmi Note 10 Pro, जबकि Poco X3 Pro एक एग्रेसिव लुक है। अब ये तो सब्जेक्टिव चीज़ है, आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा फ़ोन का डिज़ाइन बेटर है, एंड आप लोग पर्सनली कौन सा फ़ोन चूज़ करोगे। एंड अभी बात करते हैं कंक्लूजन की कि आप लोग को कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो मेरा एक सिंपल स्टेटमेंट रहेगा, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो जो थोड़ी बहुत गेमिंग करता है, कैजुअल गेमिंग, ऐसा 1-1.5 घंटा करता है गेमिंग, प्लस आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन, ये बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो Redmi Note 10 Pro से बेटर फ़ोन आपके लिए कोई नहीं रहने वाला, बिकॉज 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे बेस्ट मैं कहूँगा। ऐसा एक्सपीरियंस आपको कोई और फ़ोन में नहीं मिलने वाला। एंड Snapdragon 732 कोई गंदा प्रोसेसर नहीं है, एकदम अच्छा केपेबल प्रोसेसर है, जो आप जिसमें आप आराम से गेमिंग भी कर सकते हो। बट अगर आप उनमें से हो जिनको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करता है, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी साइडलाइन हो गई तो भी चलेगा, फ्रेम रेट्स निचोड़ने हैं अपने प्रोसेसर से यार, तो यार Poco X3 Pro से बेटर चॉइस कोई नहीं है। गेमर्स डेफिनेटली गो फॉर Poco X3 Pro, एंड अगर मुझसे पूछो तो मेरा चॉइस होगा Redmi Note 10 Pro। Redmi Note 10 Pro डज माई वर्क, तो मेरा चॉइस तो वही रहेगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कौन सा फ़ोन खरीदना चाहोगे, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, AMOLED 120 या फिर IPS 120, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड फॉर एनी रीज़न गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, मेरा कंसेप्ट पसंद आता है, तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन, ताकि आपको ऐसे वीडियोस इन फ्यूचर देखने को मिले। मेरी तरफ से ऑब्वियसली, मेरी तरफ से नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स मी साइनिंग ऑफ, you're watching Element Tech, and I'll meet you in the next one.